दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक लड़की के साथ घटी सच्ची और डरावनी घटना है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ उनके कुछ पर्सनल डिटेल्स और नाम बदलकर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है और ये घटना मेरी बेटी के साथ हुई थी। उसका नाम मनीषा है। आज से 10-11 साल पहले मेरी ट्रांसफर हुई थी और मैं अपने परिवार के साथ इसी शहर में एक नई जगह रहने चला गया था। जब यह घटना उसके साथ घटी थी तब मनीषा की उम्र 17 से 18 साल की थी। ट्रांसफर होने के कुछ दिन बाद मैंने एक घर किराए पर लिया। घर वैसे ठीक ठाक था, पर मैं पेशे से टीचर हूं, तो मेरे लिए मैंने ऐसा घर देखा था जो कि स्कूल से ज्यादा दूर ना हो और जिसका किराया भी कम हो। और मुझे वही एक पास के गांव में ऐसा घर मिल भी गया। बेसिकली वो जो घर था वो खेतों में था। वहीं आसपास थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ और भी घर थे। अब हम वहां शिफ्ट हो गए। हफ्ते 10 दिन बीत गए थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और एक दिन मैं हमेशा की तरह मनीषा को अपने साथ लेकर वापस घर आ रहा था। अब पता नहीं कि उस दिन क्या था, लेकिन अचानक मनीषा ने कहा कि पापा साइकिल रोक दो, मुझे थोड़े फूल लेने हैं। तब हम घर के पास पहुंच चुके थे और वहीं थोड़ी दूर खेतों के बीच एक बांध था जहां एक बड़ा फूलों का पेड़ था। उसे पूजा पाठ में रस था। घर में भी रोज पूजा पाठ वही करती थी। मैं बस तभी पूजा करता था जब वो बीमार होती थी या उसे कुछ प्रॉब्लम होती थी और पूजा के लिए उसे फूल चाहिए थे। तो जब उसने मुझे साइकिल रोकने के लिए कहा तो मैं उसे उतार कर आगे चला गया। वहां से घर बस 20-22 कदम दूर था। मैं अपने घर गया और फ्रेश वगैरह होकर फिर घर की चौखट में आकर बैठ गया। शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और दूर सामने आसमान में सूरज की लाली फैली हुई थी। अचानक मुझे याद आया कि मनीषा घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। 15-20 मिनट हो गए थे और अब तक वो घर नहीं आई। मैंने वहां से उठकर देखा तो मनीषा वहीं पर थी जहां मैंने उसे छोड़ा था। वहां खेतों के बांध पर उसी पेड़ के पास बैठी हुई थी। मैं वहां गया और उससे पूछा, मनीषा क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो यहां? उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे अभी अभी वो होश में आई हो और उसने बस देखा, कुछ कहा नहीं। मैंने उसे वहां से उठाते हुए कहा कि चलो, माँ चाय बना रही है, और वो वैसे ही चुपचाप उठकर आगे घर चली गई। अब ये पहला इंसिडेंट था, मतलब ये शुरुआत थी। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि मनीषा खिड़की में खड़ी होकर बस बाहर देख रही है। मैंने उससे पूछा, मनीषा, आज पूजा नहीं करनी है क्या? तो उसने मेरी तरफ बस देखा और अपनी गर्दन झुका ली। वो फिर से रुकी आंखों से बाहर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम होगी जो आमतौर पर लेडीज को होती है। इस कारण मैंने उसे फिर पूछा नहीं और उस दिन वो मेरे साथ स्कूल भी नहीं आई। मुझे भी यही लग रहा था कि शायद उसे कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही होगी। पर शाम के समय जब मैं घर वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझे बातों बातों में यही कहा कि ये लड़की यहां आकर पागल हो गई है। आज उसने घर का एक भी काम नहीं किया। जब भी देखो घर से गायब होती थी और बाहर जाकर देखती तो ये खेतों में उस पेड़ के पास बैठी दिखाई देती। आज दिन भर में ऐसा 3-4 बार हुआ है कि मैं उसे वहां से उठाकर घर लेकर आई हूं। कुछ पूछो तो जवाब भी नहीं देती है, बस घूरती रहती है। मुझे अब भी इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उल्टा उसके सर पर हाथ फेरते हुए मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ है मनीषा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हो तो अभी बता दो, मुझे नहीं बता सकते तो माँ को बता दो। उसने सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और चुपचाप अंदर के कमरे में चली गई। मुझे तब भी यही लगा कि शायद उसे कुछ तकलीफ हो रही होगी। मैंने अपनी पत्नी को ही बोला कि उसे कुछ दिन आराम करने दो, कोई जोर जबरदस्ती मत करो। अब मर्दों से ज्यादा लेडीज लोग को इन सब चीजों के बारे में अच्छे से पता होता है। मेरी पत्नी ने तब मुझे कहा भी कि वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, शायद वो बस नाटक कर रही है या फिर उसका दिमाग घूम गया है। तब भी मैंने पत्नी को बस कुछ दिन शांत रहने के लिए कहा। उस रात सब खाना वगैरह हुआ। हम अंदर के कमरे में सो रहे थे, वही दूसरे कमरे में यानी बाहर के कमरे में मनीषा सो रही थी। अब घर के अंदर के कमरे से किचन में जाना हो तो बाहर के कमरे से होकर जाना पड़ता था। रात के करीब 1 बज रहे थे और अचानक मुझे बहुत प्यास लगी। मैं बाहर के कमरे में गया। मेरा ध्यान मनीषा के बिस्तर की ओर चला गया। देखा तो वहां मनीषा अपने बिस्तर में नहीं थी। मैंने लाइट चालू कर देखा, कमरे में, किचन में, सब जगह देखा, पर मनीषा वहां कहीं भी नहीं थी। और फिर मेरा ध्यान
घर के दरवाजे की ओर गया। देखा तो घर का दरवाजा हल्का सा खुला था। अभी इतनी रात को मनीषा बाहर क्यों गई होगी? कि वैसे तो वो डरपोक है, अकेले बाहर जाने की कभी हिम्मत नहीं कर सकती। इसलिए मैंने वहीं पड़ा एक लोहे का रॉड उठा लिया और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। वहीं आसपास उसे ढूंढने लगा और मैंने वही देखा। मनीषा फिर वही उसी जगह पर बैठी हुई थी, उसी पेड़ के पास। अब वैसे मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूं, पर उस वक्त मुझे गुस्सा आ गया और उसके पास जाकर मैं उस पर चिल्लाया, वापस घर जाने के लिए कहा। वो चुपचाप घर की ओर चल पड़ी, बिना एक शब्द कहे। वहां से जाते जाते मैंने ऐसे ही आसपास नजर घुमाकर देखा। वहां मिट्टी में हाथों के, पंजों के और पैरों के बड़े बड़े निशान थे, जो कि शायद उसके हाथ पैरों के नहीं लग रहे थे। फिर भी मैंने उस बात को टाल दिया और मैं वापस घर आ गया। मनीषा मेरे आने तक बिस्तर में सो गई थी, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भी पानी पीकर सोने चला गया। अगले दिन भी वो स्कूल नहीं गई। उसके अगले दिन यानी तीसरे दिन भी मैंने सुबह मनीषा को पूजा करने के लिए पूछा, तो उस दिन भी उसने पेट दर्द का बहाना बनाया। मैं हैरान था, क्योंकि इतने सालों में मैंने उसे ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा था। उसे पूजा पाठ में बहुत लगाव था और कुछ भी हो वो भगवान का नाम जप तो करती थी, लेकिन इन 2-4 दिनों में मुझे वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। मेरी पत्नी ने चुपके से मुझे बताया कि उसे वैसी कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि दिन भर तो वो अच्छी रहती है और तुम जब बाहर जाते हो तो ठीक हो जाती है। कुछ होता तो अब तक मुझे पता चल जाता। फिर भी मैंने मनीषा को कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने एक अजीब बात को महसूस किया था कि सुबह सुबह घर के दरवाजे में खेतों की थोड़ी मिट्टी पड़ी रहती थी, और वही मिट्टी एक दिन सुबह मैंने उसके बिस्तर में भी देखी थी। हालांकि मनीषा खुद अपना बिस्तर लगाती और उठाती थी, इसलिए शायद मेरी पत्नी ने उस बात को महसूस नहीं किया था। उस दिन भी मनीषा स्कूल नहीं गई। मैंने सोचा कि चलो अगले दिन रविवार है तो एक दिन और आराम कर लेगी, पर उस रात मैंने उसे अंदर के कमरे में सोने के लिए कहा और हम दोनों बाहर सो गए। अब चौथे दिन जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वो देर तक सोई हुई थी। उसके बिस्तर के पास उसके हाथों और कपड़ों में मिट्टी लगी थी। वो देख मैं समझ गया कि ये रात वापस बाहर गई थी और मुझे पता ही नहीं चला। उस दिन मैंने उससे बात करने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने उसे जगाया नहीं। सोचा कि जब उठना होगा उठ जाएगी, और मैं ऐसा सोचकर चुपचाप पूजा पाठ करने बैठ गया। अब मुझे पता नहीं था कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी। मुझे भगवान के गाने सुनना पसंद था, तो मैंने अपने मोबाइल में हनुमान चालीसा लगाकर भगवान की पूजा करने बैठ गया। मेरे पास तब के जमाने का चाइना का मोबाइल था, जिसकी आवाज बहुत बड़ी होती थी। अब एक तरफ हनुमान चालीसा चल रही थी और मैं अपनी अपनी पूजा कर रहा था कि अचानक मुझे कहीं से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी। मैंने आश्चर्य से पत्नी की तरफ देखा और पत्नी ने मेरी तरफ देखा, और हम समझ गए कि ये आवाज मनीषा जहां सो रही है उस कमरे से आ रही है। मैं वहां गया और देखा तो मनीषा के हाथ पैर टेढ़े हुए पड़े थे। वो किसी मशीन की तरह अपने शरीर को झटक रही थी और उसी हालत में वो एक कोने में बैठी हुई थी। उसकी आवाज भी अजीब थी, पर उसे लकवा नहीं मारा था, क्योंकि वो मुझे गुस्से से घूर रही थी। और तब उसने कहा, बंद कर दे, बंद कर लवकर, मला त्रास होतोय, बंद कर दे, मला त्रास होतोय, बंद कर। मैं वहां गया और देखा तो वो मुझे कह रही थी कि ये सब बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। अब पहले तो मुझे समझा ही नहीं कि वो क्या बोल रही है, किस बारे में बात कर रही है। मैं बस यहां वहां देखने लगा कि उसे किस बात की तकलीफ हो रही है, और तब मेरा ध्यान मोबाइल पर गया। मेरी पत्नी भी एक साइड में खड़े होकर वो सब देख रही थी, लेकिन मनीषा की हालत देख और उसका भयानक रूप देखकर उसकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मोबाइल लेकर वापस उस कमरे में जाकर खड़ा हो गया तो मनीषा और जोर जोर से चिल्लाने लगी और जोर जोर से हाथ पैर पटकने लगी। बंद कर दे, बंद कर, ये त्रास होतोय, लवकर बंद कर। मेरी पत्नी वो सब देख बहुत ज्यादा घबरा गई और वहीं नीचे बैठ गई। मैंने शांति से हनुमान चालीसा बंद की और उसी पल उसके हाथ पैर झटकने बंद हो गए। पत्नी मुझे वहां से बाहर ले गई और बाहर से दरवाजा बंद कर लिया।
उसने घबराते हुए कहा, मुझे लग ही रहा था कि इसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। ये बीच रात में बाहर जाती है, घंटों घंटों उस पेड़ के पास बैठी रहती है, कुछ पूछो तो बस घूरती है। आपको पता नहीं, पर जब आप घर पर नहीं होते तो इससे बात करने से भी मुझे डर लगता है। मैंने पत्नी को बस इतना बोला, तो अब क्या करे? उसने कहा कि अभी कुछ मत करो, पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ करने गए तो वो खुद को कुछ कर लेगी या फिर हमें कुछ नुकसान पहुंचा सकती है। आप जाकर आस पड़ोस के लोगों से बात कर कर देखो, कोई ना कोई तो हल निकल आएगा। पत्नी के कहने के अनुसार मैं वही पड़ोस वाले एक घर चला गया। वहां जाकर मैंने बाहर रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी को बाहर बुलाया। उनकी उम्र 40-45 के करीब थी। वो बाहर आ गए और मैंने उन्हें घर में अभी जो भी हुआ था वो सब बताया, फिर उस पेड़ के बारे में भी बताया, और उस बात को सुनकर वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने मुझे कहा कि असल में कुछ साल पहले तक वहां गांव के लोग उतारा, करनी और जादू टोना ऐसा काम करते थे। उनसे जुड़ी चीजें वो पेड़ के पास ही रखते थे, जानवरों की बलि चढ़ाते थे। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो पेड़ श्रापित है, बहुत बुरी ताकतें बसती हैं वहां। अब जब खेतीबाड़ी बढ़ी तो बाद में ये सब बंद हो गया। गांव के लोगों को भी उस पेड़ के बारे में बहुत बुरे अनुभव आए थे, लेकिन किसी में भी उस पेड़ को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं थी। कहते हैं कि उस पेड़ की फूलों की गंध प्रेतात्माओं को आकर्षित करती है। और फिर उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया कि वही एक पास के गांव में एक पुजारी है जो शिवजी के भक्त है। तंत्र मंत्र बाधा उस पर उपाय भी करते हैं। शायद उनके पास आपको कोई हल मिल जाए। मैंने उनका पता लिया और उसी दिन दोपहर मनीषा को लेकर मैं वहां चला गया। एक सुनसान और पेड़ों से घिरी हुई वो शांत जगह। वहां गए तो देखा कि वहां एक पुराना शिवजी का मंदिर था, बस 3-3.5 फीट ऊंचा, और उसी मंदिर के बाहर एक साधारण शरीर का आदमी बैठा हुआ था। वो देखने में इतने साधारण थे कि पता ही नहीं लग रहा था कि वो पुजारी है। उसके आसपास की जमीन थोड़ी बंजर थी। जमीन में जगह जगह पर त्रिशूल गड़े हुए थे, जगह जगह पर धूप जल रहे थे। जमीन पर कहीं कहीं लाल खून सी मिट्टी थी, और वही पास ही एक बड़ा सा पत्थर जैसा आसन था। जब हम उस जगह के पास गए तो मनीषा एकदम से बौखला गई, और वो सब कुछ देख एकदम से चीखने चिल्लाने लगी, तुला तुझी पोर जगवायची असेल तर आत्ताच्या आता इथून घरी चाल, नाहीतर मी एकाला पण जिवंत नाही सोडणार. चाल चाल, मला घेऊन घरी चाल. पर फिर भी मैं उसे पकड़कर अंदर ले गया। पुजारी बाबा ने उसे बीच पत्थर पर बैठने के लिए कहा। मैं मनीषा को खींचते हुए वहां तक ले गया, और बिना कुछ करे वो एकदम से पत्थर पर गिर पड़ी। आसपास त्रिशूल वगैरह थे, तो उसने एक बार भी हिलने की या फिर वहां से भागने की कोशिश नहीं की। पर मैंने उसका रूप देखा था। बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी, होठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रही हो, और वो बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को, हाथों को रगड़ रही थी, मानो उसे कोई तेज जलन हो रही हो। बाबा अपनी जगह से उठकर उस स्थान पर आ गए, और उसके पास बैठते हुए बाबा ने पूछा, कौन है और इसके साथ क्या कर रही है तू? तो वो अजीब आवाज करते हुए अपने सर को झुकाए तिरछी नजर से उन्हें देखने लगी। बाबा ने 3-4 बार उसे पूछा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन वो सब देख मैं और मेरी पत्नी हैरान थे। हमने सोचा ही नहीं था कि मनीषा के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। 3-4 बार पूछने के बाद आखिरकार बाबा ने वहीं पड़ी एक छोटी लकड़ी उठाई, उससे मिट्टी में कोई निशान बनाए, और उस निशान के बीचों बीच उस लकड़ी को रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। उस लकड़ी पर मिट्टी डालने लगे। उस बात से मनीषा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस तिरछी नजरों से वो सब देख रही थी। और फिर बाबा ने उस लकड़ी को उठाया और बस थोड़ा सा मोड़ दिया। उसी के साथ मनीषा जोर से चीख उठी, मी हिच्या जवळ नव्हती गेले, ही माझ्याकडे आली होती, आता ही माझी आहे. मी हिला नाही सोडणार, मी हिला नाही सोडणार. उसके अंदर जो कुछ था वो जाने को तैयार नहीं था। वो कह रही थी कि ये मेरे पास आई है, मैं इसके पास नहीं गई थी, और अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तब बाबा ने हमें बताया कि हम जिसे देख रहे हैं वो एक जोखिम है, लेकिन चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। तो फिर उन्होंने हमें वहां से दूर जाकर बैठने के लिए कहा, और अगले 1-1.5 घंटे तक मनीषा पर कुछ तंत्र किए।
तब जाकर मनीषा शांत हो गई। जब मनीषा नॉर्मल हुई तब बाबा ने मनीषा से पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था। मनीषा ने हमें बताया कि उस दिन शाम मैं पिताजी की साइकिल से उतरकर वही एक पेड़ के पास फूल लाने गई थी। अब मुझे फूल तोड़ना पसंद नहीं था, तो मैं अक्सर जमीन पर पड़े ताजा फूल उठा लेती थी। जब मैं फूल उठा रही थी तब मुझे कहीं से कुछ खाने चबाने की आवाज आने लगी। मैंने पेड़ के पीछे देखा तो वहां एक आधी उम्र की औरत बैठी थी। ज्यादा बूढ़ी भी नहीं थी और ज्यादा जवान भी नहीं थी। वो वहां बैठे बैठे कुछ मांस मटन चबा रही थी, कोई कच्चा मांस। मतलब शायद किसी ने वहां तंत्र मंत्र किया था, किसी की बलि चढ़ाई थी। मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, पर मैं इतना डरी नहीं। मैं वहां से पीछे हटने ही वाली थी कि उसने एकदम से मेरी तरफ देखा। वो अगले 4-5 मिनट तक बिना पल के झपकाए, बिना किसी हलचल की मुझे देख रही थी, और उसकी नजर इतनी अजीब थी कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकी। लगा जैसे उसने मुझे पकड़ लिया है। बस एक बार उसने अपनी पलकें झपकाई। एकाएक उसकी आंखें जो नॉर्मल लग रही थी वो एकदम से सफेद हो गई। कौन? और एक भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर फैलती चली गई। वो देख मैं घबरा गई, और तभी मैंने देखा कि वो एकदम से उछलकर किसी जानवर की तरह हाथों और पैरों पर रेंगते हुए मेरी ओर आ रही है। उसे अपनी तरफ आता देख मैं वही बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। पुजारी जी ने उसे तिलक लगाया, कुछ भस्म जैसा उसके सिर में बालों में डाला और हमें उसे वहां से ले जाने को कहा। हम भगवान शिव जी के दर्शन करने गए तो उनका मंदिर इतना छोटा था कि अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। 3-3.5 फीट का मंदिर और एक छोटा सा दरवाजा, शायद 1 फीट या उससे भी छोटा। हमने बाहर से ही हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया। पुजारी जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो बस हमें देखकर मुस्कुराए, और फिर हम मनीषा को लेकर वापस घर चले गए। मनीषा नॉर्मल हो गई थी। अच्छी बात यह थी कि उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे बस उस दिन की घटना याद थी, लेकिन हमने उसे समझाया और उस बात का भी डर कम कर दिया था। मनीषा अब सामान्य लग रही थी। न वो देर रात बाहर जाती थी और न ही उस पेड़ की ओर देखती थी। वो स्कूल भी ठीक से जाने लगी थी। बस एक चीज बदल गई थी, उसने अब पूजा पाठ करना छोड़ दिया था। मैंने 1-2 बार उससे पूछा भी कि अब तो सब ठीक हो गया है तो तू पूजा क्यों नहीं कर रही है। उसने मुझे बस इतना कहा कि मेरा मन नहीं लगता अब। तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने अपने मन की शंका दूर करने के लिए एक रोज ऐसे ही हनुमान चालीसा चलाकर देखा, पर उसका भी उस पर कुछ असर नहीं हुआ। वो नॉर्मल ही थी, एकदम पहले जैसे। इसलिए मैंने सोचा कि अब वो ठीक हो गई है तो उसे जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा, और अगले 2 हफ्तों तक सब कुछ ठीक रहा। लेकिन एक रोज मैंने एक अजीब बात को महसूस किया। मैं हमेशा की तरह मनीषा को अपने साथ लेकर स्कूल से वापस घर आ रहा था, और एकाएक मेरा ध्यान उन फूलों के पेड़ के पास चला गया। जैसे ही मैंने वहां देखा, कोई एकदम से मुझे देखकर पेड़ के पीछे छुप गया। उसके बाद मैंने 3-4 बार वहां देखा, पर फिर मुझे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। घर पहुंचे तब भी मैं वहीं खड़े होकर कुछ देर तक पेड़ को देखता रहा, पर वहां मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। मुझे लगा शायद मुझे कोई भ्रम हो गया होगा। फिर एक दिन ऐसा ही आया। छुट्टी का दिन था। मैं घर पर ही था और अपने टेबल पर कुछ काम कर रहा था। मनीषा अंदर के कमरे में अपनी पढ़ाई कर रही थी और पत्नी भी घर के बाहर कहीं कुछ काम कर रही थी। उस समय मुझे कहीं से एक आवाज सुनाई देने लगी। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इसे कड़क लक्ष्मी कहते हैं। और वो जो वाद्य बजाते हैं उनकी आवाज बहुत अनूठी होती है, अजीब होती है। उसका एक अलग ही रिदम होता है जिसे आप कहीं से भी पहचान जाते हैं। तो वो कड़क लक्ष्मी हमारे घर के पीछे से कहीं से गुजर रही थी, और जैसे जैसे वो घर के करीब आ रही थी उसकी आवाज और भी साफ सुनाई देने लगी थी। कुछ वक्त बाद मेरी पत्नी बाहर से अंदर आ गई और एकदम से अपनी जगह पर रुक गई। उसे रुका हुआ देख मैंने भी उसकी ओर देखा, तो उसने मुझे अंदर के कमरे में देखने का इशारा किया। मैंने देखा कि उस वाद्य की आवाज के साथ ही मनीषा अजीब हरकतें कर रही थी। वो अपनी जगह पर एकदम सीधी खड़ी थी, हाथ पैरों की उंगलियां कसी हुई थी, दांत भींचे हुए थे, आंखें बंद थी और पूरा शरीर थर-थर कांप रहा था, मानो किसी शक्ति का उसके शरीर पर दबाव बढ़ता जा रहा हो।
उसे नहीं पता था कि हम उसे देख रहे हैं, और एकदम से वो आवाज थम गई। उसका शरीर भी ढीला पड़ गया। उसी के साथ वो नीचे बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं एकदम से वहां से उठकर पत्नी को घर से बाहर लेकर चला गया। पत्नी ने घबराकर ही कहा, ये तो अब भी यही है, पर हमें पता कैसे नहीं चला। मैंने उसे कहा कि मुझे थोड़ा शक था, लेकिन आज यकीन हो गया। तुम यहीं रुको, बाहर से दरवाजा बंद कर लो। और मैं वहां से कड़क लक्ष्मी के पास चला गया। उन लोगों को अपने साथ लेकर अपने घर आ गया, और मैं उनके साथ अपने घर के सामने खड़ा हो गया। मैंने फिर से उन्हें वो वाद्य बजाने के लिए कहा, और घर का दरवाजा खोल दिया। हम वहीं खड़े रहे। उस वाद्य की आवाज अब पूरे घर में गूंज रही थी, और बस 2 ही मिनट में वो अंदर के कमरे से थर-थर कांपते हुए गुस्से से बाहर आ गई। बाल बिखरे थे, आंखों की पुतलियां जैसे बार बार बदल रही थी, कभी सफेद तो कभी नॉर्मल। वो झुककर खड़ी थी, हाथ लटक रहे थे और तेजी से कांप रहे थे, और उस हालत में वो हम सबको देख रही थी, हमें घूर रही थी। उसका वो भयानक अवतार देख मेरी पत्नी ने झट से दरवाजा लगा लिया। मैंने उन लोगों को वाद्य रोकने का इशारा किया और कुछ पैसे देकर वहां से जाने के लिए कहा। मैंने अपने पास पुजारी जी ने दिया भस्म रखा था। मैंने अपनी जेब से भस्म निकाला और धीरे से दरवाजा खोला। वो अब भी वहीं खड़ी थी। ही माझी जागा आहे, निघून जा इथून. ही पोरगी आता माझी आहे. मला अडवं जाऊ नका, तुम्ही सगळे मराल. निघून जा इथून, निघून जा. मैं फिर भी अंदर चला गया और उसके शरीर पर भस्म उड़ेला। वो पीछे हट गई और मुझ पर गुर्राते हुए अपनी मुंडी को ना में हिलाने लगी, जैसे वो मुझे कह रही हो कि ऐसा मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। और मैंने उसे पकड़कर उसके माथे पर भस्म रगड़ दिया। वो वहीं नीचे बैठ गई और हैरान नजरों से मुझे देखने लगी। मनीषा होश में आ गई थी, पर उसे पता नहीं था कि वहां क्या हुआ था। मैं उसके कंधे को पकड़कर उसे उठाकर अंदर के कमरे में ले गया और वहीं बिस्तर पर उसे लेटाया। उसने घबराते हुए मुझे पूछा, क्या हुआ है यहां? कुछ नहीं, तुम बस आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी पत्नी को मैंने उसे पानी पिलाने के लिए कहा और मनीषा रोते हुए वहीं बैठी रही। वो समझ गई थी कि कुछ तो बुरा हुआ है। मैं उसी समय पुजारी जी से मिलने चला गया। मुझे आता देख वो समझ गए थे। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, वो जोखिम बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि तुम उसकी जगह पर हो, उसके शक्ति के स्थान पर हो, वहीं से उसे ऊर्जा मिलती है। पुजारी जी ने मुझे उसी स्थान से कुछ मिट्टी लेने के लिए कहा और कहा कि अपनी बेटी के आसपास इससे घेरा बना लो। कल सोमवार है, शिवजी का वार है, कल उसे यहां लेकर आना। शाम के समय हमारे स्वामी भी यहां रहते हैं, वो इसका इलाज कर देंगे। पर यहां आने से पहले तुम उस घर से अपना सामान हटा दो। कल यहां से जाने के बाद फिर तुम उस जगह कभी नहीं जाओगे, और ध्यान रखना कि घर का वातावरण शांत रहे। मैंने उनसे आदेश लिया और वहां से चला गया। जैसा उन्होंने कहा था, मैंने घर के आसपास और मनीषा के कमरे के चारों तरफ मिट्टी से घेरा बना दिया और मनीषा को भी यह कहा कि उस घेरे के अंदर ही रहे। और उस दिन वो जोखिम मुझे हर जगह दिखाई देने लगी थी। कभी वो पेड़ के पास दिखाई देती तो कभी घर के बाहर। मेरी नजर घर के बाहर जहां भी जाती थी वो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन मैं इतना जानता था कि मुझे सिर्फ वो रात गुजारनी है। उस जोखिम के एहसास से मेरी नींद उड़ गई थी। मैं अड़ोस पड़ोस से किसी को बुला भी सकता था, लेकिन मैं किसी को इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि हम तो वहां से जाने वाले थे, लेकिन आसपास के लोग यही रहने वाले थे। रात मैं और मेरी पत्नी हम बाहर के कमरे में बैठे थे। आधी रात गुजर चुकी थी। मेरी पत्नी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी। सारी खिड़कियां, सब दरवाजे बंद थे, और ठीक रात के कुछ 1:30 बजे के करीब किसी ने दरवाजा थपथपाया। मेरी पत्नी झटके से जाग गई। मनीषा ने भी एकदम से अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, पर मैंने उसे शांत लेटे रहने का इशारा किया। बाहर जो कोई था उसने कोई आवाज नहीं दी, बस वो दरवाजा थपथपाती रही। मैंने भी अंदर से कोई जवाब नहीं दिया। करीब 40-45 मिनट बाद दरवाजा थपथपाना बंद हो गया और ठीक उसी पल खिड़की पर थपथपाहट शुरू हो गई।
खिड़की जो कि मनीषा के कमरे में थी, और उसी पल मनीषा पूरी ताकत से अपना शरीर ऊपर उठाने लगी। मैंने देखा कि उसका चेहरा और शरीर लाल पड़ चुका था। वो कराह रही थी, जोर जोर से सांसें ले रही थी। उस जोखिम के आसपास होने का भी उस पर असर हो रहा था। मैंने जाकर खिड़की को खोला और अपने पास का भस्म बाहर अंधेरे में हवा में उड़ेल दिया। वो वही खड़ी थी, दूर अंधेरे में। उसका आकार मुझे दिखाई दे रहा था, लेकिन मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं करना चाहता था कि जिससे उसे मनीषा पर हावी होने का मौका मिल जाए। मैंने चुपचाप शांति से खिड़की बंद कर ली, और तभी मुझे छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। मेरी पत्नी घबराकर मेरे पास आ गई। बेटी और ताकत से शरीर को उठाने लगी, अपने आसपास के बंधन तोड़ने के लिए और ताकत लगाने लगी। पर तभी मैं उसके पास चला गया और उसे पकड़कर बैठा रहा। मेरी पत्नी भी वही थी, पर वो डर रही थी। तभी मुझे पत्नी ने कहा कि उस दिन की तरह हनुमान चालीसा लगा कर देखो, लेकिन मैंने उसे समझाया कि उससे वो बौखला जाएगी, शायद इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। जब तक जरूरत महसूस नहीं होती तब तक मुझे वातावरण को शांत रखना है। उस जोखिम ने मनीषा को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। किसी तरह वो रात बीत गई। सुबह होते ही मैंने गाड़ी का इंतजाम किया और जितना हो सकता था उतना सामान गाड़ी में भरवा दिया। मैंने अपने ही एक साथी स्कूल टीचर को मेरा सामान उसके घर पर रखने के लिए मना लिया था। दोपहर होते होते मैं वापस आ गया। दिन भर वो सब कुछ शांत रहा, और जैसे ही शाम ढलने लगी मैं मनीषा को लेकर उसी जंगल की ओर निकल पड़ा। मैंने देखा कि वो वहीं खड़ी थी, पेड़ के पास, लेकिन अब वो मुझे देखकर छुप नहीं रही थी, मुझसे डर नहीं रही थी। मैंने मनीषा को साइकिल पर आगे बिठाया था ताकि मैं उस पर ध्यान रख सकूं। जोखिम को देख मनीषा ने कसकर साइकिल के हैंडल को पकड़ लिया। मैंने बस उसे शांत रहने को कहा। कुछ अंतर पार करने के बाद मनीषा ने मुझे कहा, तुला माहिती आहे ना की तू काही केलं तरी तुझ्या पोरगीला नाही वाचू शकणार. मुझे पता था कि वो मनीषा नहीं थी, वो जोखिम बोल रही थी। सच कहूं तो उसे अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सामना कौन सी शक्ति से होने जा रहा है, जो खुद भूत प्रेतों के स्वामी है, जो महाकाल है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस अपनी साइकिल चलाता रहा। कुछ आधे घंटे बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां आज कोई दूसरे ही स्वामी ध्यान में लीन बैठे हुए थे। मैंने साइकिल को वहीं पास में खड़ा किया। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन मेरे वहां जाते ही उन्होंने मुझे अपने पास आकर बैठने का इशारा किया। मैं मनीषा को लेकर उनके पास जाकर बैठ गया। वहां जाते ही अचानक से मनीषा की आवाज में स्वभाव में बदल हो गया, लेकिन वो स्वामी फिर भी शांत बैठे रहे। मनीषा एकदम से अजीब हरकतें करने लगी। वास येतोय, वास येतोय, मला वास येतोय. कुठे आहे, कुठे आहे, मला वास येतोय. वो कह रहे थे कि मुझे खून की गंध आ रही है, और वो चीज कहाँ है जिसकी वो गंध है। वो झटपटाने लगी और यहां वहां देखने लगी। मैंने देखा कि स्वामी जी जहां बैठे थे उनके स्थान से खून बह रहा था। मनीषा का रूप एकदम से बदल गया, एकदम भयानक हो गया। आंखें लाल हो गई, दांत किसी जानवर जैसे नुकीले थे और बाहर आए हुए थे। उसके होंठ उस खून को, उनके मांस को चखने के लिए थरथरा रहे थे। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी स्वामी जी ने कहा, यहां से 13 कदम पीछे चला जा और वहीं खड़ा रह। मैंने बस उनको प्रणाम किया और पीछे जाकर खड़ा हो गया। मनीषा एकदम से उनके शरीर पर झपट पड़ी, जैसे वो उन्हें खा जाएगी, और उनके शरीर की मांस को चबाने लगी। स्वामी जी वैसे हट्टे कट्टे थे, चाहते तो एक ही झटके में मनीषा को दूर फेंक देते, पर उन्होंने वैसा कुछ भी नहीं किया। वो वहां से उठकर शिवजी के मंदिर के पास चले गए। वो दिखने में ऐसा था कि कोई नहीं कहता कि वो कोई मंदिर है। एक छोटी सी पत्थरों की जगह, दरवाजा सिर्फ 1 फीट का, इतना छोटा कि अंदर जाने से भी डर लगे।
और अंदर की जगह भी शायद इतनी ही थी कि बस कोई एक आदमी वहां बैठ सके। पर स्वामी जी, जो कि हट्टे कट्टे थे, वो उस छेद के अंदर जाने लगे और वो मनीषा को भी खींचते हुए अपने साथ अंदर लेकर गए। न कोई भय, न कोई संकोच। जाते वक्त मनीषा चीखने लगी थी, थरथराने लगी थी। वो उस शक्ति का विरोध कर रही थी। पर अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। पता नहीं वहां क्या होने वाला था। 2 मिनट बीत गए, पर वो 2 मिनट मुझे 2 घंटे के बराबर महसूस हुए। और 2 ही मिनट में स्वामी जी बाहर आ गए, ठीक वैसे जैसे वो पहले थे। शरीर पर कोई घाव नहीं, कोई जख्म नहीं था। उनके बाहर आते ही मैंने उनसे पूछा, हो गई मनीषा ठीक? मेरे मन में संकोच था कि इतनी जल्दी कैसे सब ठीक हो गया। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान शिव जी के सामने कोई शक्ति एक क्षण से ज्यादा टिके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तुम अंदर जाओ और उसे बाहर लेकर आओ। मैंने उस छेद को देखा और मन ही मन में सोचने लगा कि क्या मैं यहां से निकल पाऊंगा? कहीं मैं अटक गया तो? और उन्होंने मेरी मन की बात को जानते हुए शांति से कहा, संकोच ही बाधा है। उनकी बात सुनकर मैं चुपचाप जमीन पर लेट गया और किसी सांप की तरह रेंग कर अंदर चला गया। पर सच कहूं तो बाहर से दिखाई देने वाली वो 3 फीट की जगह, वो मंदिर, अंदर जाने पर एक बड़ा, भव्य और विशाल नजर आ रहा था। पता नहीं कि उसकी कोई सीमा थी भी या नहीं। वहीं सामने मेरी बेटी बेहोश पड़ी थी। मुझे किसी के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन उस जगह में एक अलग ही ऊर्जा थी। शायद मेरी पात्रता नहीं थी कि मैं उस शक्ति को देख सकूं, उसके दर्शन कर सकूं। मैंने मनीषा को उठाया और खींचते हुए बाहर ले गया। बाहर जाने पर जब मैंने फिर अंदर झांक कर देखा तो अब वो वही 3 फीट का छोटा सा मंदिर था। अंधेरे में भगवान की मूर्ति थी और वही एक छोटा सा दिया जल रहा था। मैंने स्वामी जी की तरफ देखा तो स्वामी जी भी फिर से ध्यान में लीन हो चुके थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और मनीषा को भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा, पर वो बस चुपचाप बैठे रहे। कोई जवाब नहीं, कोई हलचल नहीं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। मैं वहां से जाने के बाद सीधे एक दूसरी जगह चला गया और मैंने अगले सोमवार तक इंतजार किया। जैसे ही सोमवार आया, मैं उसी शाम वापस उस जगह पर चला गया, उसी जगह जहां वो छोटा शिवजी का मंदिर था। तब मैंने देखा कि पुजारी जी एक पेड़ के पास बैठे किसी दूसरी मूर्ति की पूजा कर रहे थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, पुजारी जी मंदिर कहाँ है? उन्होंने उल्टा मुझसे सवाल किया, कौन सा मंदिर? उनके प्रति प्रश्न से मैं हैरान रह गया था। मैंने उनसे कहा कि वही जो यहां पर था, वो छोटा सा मंदिर जिसके अंदर जाने से भी डर लगता था। वो शिला, वो पत्थर कहाँ है जहां वो स्वामी बैठे थे? और पुजारी जी ने मुझे हंसकर जवाब दिया, भगवान की शक्ति किसी एक जगह पर नहीं है, वो स्थिर अस्थिर दोनों स्वरूप में है। तुम जिसे मंदिर कह रहे हो वो बस एक शक्ति का केंद्र था, एक मार्ग था, एक द्वार था। तुम्हारा सौभाग्य था कि तुम उस शक्ति के निकट जा सके। भगवान शिव जी ने जिस तरह समुद्र मंथन में विष को निगल लिया था, ठीक उसी तरह वो आज भी बुरी शक्तियों को अपने अंदर समा लेते हैं। और जब किसी स्थान पर शक्तियों की सीमा बढ़ जाती है तो वो स्थान अपने आप ही नष्ट हो जाता है। और अब वो स्थान कहाँ है मुझे भी पता नहीं। मुझे तो यही उपदेश दिया गया है कि जब शक्ति आपकी निकट हो तो उसका आनंद लो, और जब वो आपसे दूर हो तो बस प्रतीक्षा करो। ढूंढना बेकार है, क्योंकि जब तक उनकी इच्छा ना हो वो आपको दर्शन नहीं देंगे। उनकी मर्जी से ही सब घटित होता है, सब निर्माण होता है और नष्ट भी होता है। तो कुछ सोचो मत, कुछ मत करो, क्योंकि संकोच ही बाधा है। कुछ न करना ही उन्हें प्राप्त करने का सही मार्ग है, एक सरल मार्ग है। मैं पुजारी जी की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था। मैं उनके सामने एक शब्द भी बोल न सका। मैं वापस अपने घर गया और बिना संकोच भगवान शिव जी की पूजा में लग गया। और उस दिन के बाद मेरी बेटी भी उनकी पूजा करने लगी, उनकी आराधना करने लगी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी सवाल के। और अब
भगवान शिवजी के आशीर्वाद से हम सब सुखी जीवन जी रहे हैं। मुझे अब यही लगता है कि वो घटना मेरी बेटी के लिए भले ही बुरी घटना थी, लेकिन उस घटना ने मुझे भगवान शिवजी की शक्ति का अनुभव कराया था, उनके निकट जाने का एक अवसर दिया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं।